Assalamualaikum. I hope you all are doing well and welcome to my mini vlog. मिनी व्लॉग्स बना के ना मिनी ही मुंह से निकलता है, लेकिन ये फुल फ्लेज व्लॉग है। मतलब मैंने ना लिटरली हर चीज़ को कैप्चर किया है। अच्छा, मुझे ना पैकेजेस से एक एतराज़ है। मतलब एंटर होते ही ना साथ ही मिनी शो है। छोटी बहन को तो छोड़ें, मेरा अपना दिल ललचा जाता है और मैं चली जाती हूँ, और कुछ ना कुछ जो नहीं लेना होता वो ले ही लिया जाता है। ऊपर से मिनीसो वालों ने 12% ऑफ लगाया हुआ है अपनी सब चीज़ों पे, जो कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता नहीं है प्राइजेज़ में, लेकिन फिर भी अगर आपका पैकेजेस में चक्कर लग रहा है तो मिनीसो वालों के कुछ प्रोडक्ट्स 70% पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। आज मैंने लिटरली घर से इरादा करके गई थी कि मैंने पूरा मॉल घूम कर ही वापस आना है, एक सिंगल स्टोर पे जाना है मैंने। अच्छा, मैं ना ये हिस्की वर्ड से बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है ना अट्रैक्ट होना, हर दफ़ा जाती हूँ ना तो मेरी मतलब नज़र इधर चले जाती है, तो मैंने इस पर पूरी अपनी रिसर्च किया है। इस वर्ड का मतलब होता है प्रिटी, और सच में इनकी चीज़ें प्रिटी हैं। आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जैसे रिंग्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, और मैंने लिटरली हर जगह की रिंग्स ट्राई की हुई हैं। आप यकीन माने, आप महंगी रिंग भी आपकी 3-4 माह बाद जाकर कलर ख़राब कर ही देती है, और वही आप उतने में 10 रिंग्स लोकल मार्केट से ले लो और बदल के पहनो। मतलब बहरहाल एनीवेज़, यहाँ मैं देख रही थी कि बिया मैडम कितनी देर बाद रियलाइज़ करती हैं कि मैं पीछे नहीं चल रही। ये ना लड़की मुझे पागल कर देगी। ये जब आती है इसने ये कैंडीज़ लेनी होती हैं, और क्या करूँ मैं। अगर आपके घर भी बच्चे हैं और आपने इसका कोई जुगाड़ निकाला हुआ है तो मुझे बता दें प्लीज़। मुझे लगता है अब बहुत हो गया और हमें ईद की शॉपिंग के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, तो जितने भी कपड़े मैंने देखे मुझे उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। कॉस्टली भी थे, लेकिन नॉर्मली इतनी ही रेंज में होते हैं, लेकिन इतने कोई ख़ास मुझे डिज़ाइंस लगे नहीं। एथनिक में बहुत प्यारे कपड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अगेन एथनिक एक अफोर्डेबल शॉप नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, पैकेजेस में ना एक ऑथेंटिक स्टोर है जहाँ से आपको इंटरनेशनल मेकअप मिलता है। ठीक है, मोस्टली ये होता है हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, वो हमसे पैसे भी पूरे ले लेते हैं, लेकिन चीज़ हमें ओरिजिनल नहीं मिलती है। तो वहाँ पर मैंने चेक किया बाकायदा, वो सब चीज़ें ऑथेंटिक थी, ओरिजिनल थी, और हाँ, पैकेजेस में आप जाके वो बाय कर सकते हैं। बाय द वे, अभी तक ना मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स घूम चुकी थी, कुछ की मैंने क्लिप्स नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो मुझे तो मेरे ईद के लिए नहीं मिला कुछ भी। तो आप, अगर मेरी कोई बहन मुझे देख रही है तो आप मुझे बताएं कि आपका फ़ेवरेट ब्रांड कौन सा है, कहाँ पर कपड़े आजकल ज़्यादा अच्छे लगे हुए हैं, कहाँ से लेने चाहिए, कहाँ से नहीं लेने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मेरा चक्कर लगा 1 पाउंड स्टोर पर। ठीक है, पाकिस्तान में ना अब डॉलर स्टोर ना मतलब रुल रहे हैं, हर जगह पर डॉलर स्टोर है। अब अगला स्टेप है 1 पाउंड स्टोर। इनकी चीज़ों की बात करूँ तो सेम वही डॉलर स्टोर वाला ही मुझे मटेरियल लगा, वही क्वालिटी लगी, और मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम तक थक चुकी हुई थी, और मैं कह रही थी अब मैं बस घर चली जाऊँ। लेकिन फिर मैंने देख ली ये हेवन जैसी एक आउटलेट, और मैं इसके अंदर गई। मतलब यहाँ इतने प्यारे अबायाज़ हैं, इतने प्यारे, लेकिन इतने महंगे। अगर इनकी शॉप से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने प्राइजेस को कम करो ताकि मुझ जैसी गरीब भी ले पाए। बहरहाल हम आए थे ईद के कपड़े लेने, और बिया ब्रेकआउट पे आके पागल हो गई थी। मतलब मम्मा ने कहा था इसको शलवार कमीज़ लेके देनी है, और वो कह रही थी कि नहीं, शलवार कमीज़ नहीं लूँगी, मुझे वेस्टर्न ही लेना है। बहरहाल यहाँ पे जो बिया को पसंद आया था उसका साइज़ नहीं था। अच्छा, अब आता है मज़े का पार्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं घर से जब जाने लगी थी तब मैं सर्च करके गई थी कि क्या पैकेजेस या एम्पोरियम में कुछ ऐसा आजकल खुला हुआ है जहाँ पे स्टॉल्स लगे हों, तो मुझे ऑनलाइन नहीं नज़र आया था। इस टाइम तक मैं फुल थक गई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं, ये सब हैंडमेड है बाय द वे, आगे जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, मैं पागल हो गई। उसके बाद नहीं मुझे पता कि मुझे कहीं दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था। इतना मैं यहाँ पे घूमी हूँ ना, शायद मुझे लगता है 60+ क्लिप्स खाली इन चीज़ों की हैं मेरे पास, उनमें से कुछ मैं ऐड कर रही हूँ। चीज़ें बहुत प्यारी थी, बहुत डिसेंट थी, लेकिन एक्सपेंसिव थी। इधर लिटरली सब कुछ था, स्मॉल बिजनेसेस से लोग आए हुए थे, इधर पर्स थे, कपड़े थे, रेजिन से बनाई हुई चीज़ें थी, यहाँ तक कि इंटीरियर था, यहाँ पर कैंडल्स थी, यहाँ फ्लावर्स थे, मतलब हर एक चीज़ थी तकरीबन, और सब प्यारे थे। ज्वेलरी थी, रिंग्स थी, हर चीज़ थी। चीज़ें सब वही थी जो हमें मार्केट से भी मिल जाती हैं, कुछ अलग नहीं था। लेकिन अलग ये था कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन
क्यों? मतलब हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हर कल्चर अपने आप में इतना खूबसूरत है, और इस कल्चर की जो कैप्स है ना वो तो मतलब देखें ज़रा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और इनके कपड़े, हर चीज़, इधर शॉल्स थी और हर तरह का स्टफ़ था यहाँ पर। बहरहाल इधर की वाइब बिल्कुल अलग थी। ऑल्दो मैं संडे को गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं था, मतलब रश था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। बंदे च बंदा वज रहा सी वाला सीन नहीं था। बहुत खूबसूरत क्रॉकरी, बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे स्किन केयर के हैंडमेड प्रोडक्ट्स। सबसे खूबसूरत चीज़ जेस्चर ऑफ लव फ्लावर्स, वो भी जो मुरझाएंगे भी नहीं, हाथ से बने हुए खूबसूरत प्रिटी एस्थेटिक, मतलब कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा प्यारे थे ये। बहुत सारी कैंडीज़ और बहुत सारे अनस्टिच सूट्स, क्यूट आर्ट रिलेटेड स्टफ़। आर्ट इज़ अनदर लेवल, मतलब आप देखें कितना एस्थेटिक और ख़ूबसूरत और आँखों को प्यारा लग रहा है। या शायद मुझे आर्ट पसंद है इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रेज़न से बने हुए की चेन, ट्रेज़, लॉकेट्स, रिंग्स, हर चीज़, मतलब रेल्स, उसके अलावा मोबाइल कवर्स, डॉल्स, सारा कुछ घूमने के बाद मैंने इनको पैसे दिए, इनसे अपनी पसंद की चीज़ें लीं और इसके बाद मैंने अल्लाह का नाम लिया। अम्मा से कॉल पे बातें सुनी कि शर्म नहीं आती, इतनी देर हो गई है, और घर का रुख किया। हम बहन भाइयों का एक रूल है कि हम अगर बाहर आए हैं तो खाना खाए बगैर घर नहीं जा सकते। लिटरली पाँव टूट रहे थे लेकिन खाना खाना तो कंपल्शन था, इतना ज़्यादा रश था। तो हम सिंपली गए, सिंपली सूफ़ी पे। दे आर रियली गुड। मैंने भी बाइकआउट वाले डेज़ में इनको ट्राई किया, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ट्राई करें, ये अच्छा है। बहरहाल यहाँ पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, नहीं भी आया तो भी कर दें, एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।